नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बायोलॉजी 2019 का पेपर, और इसमें इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सेक्शन को। रिस्पेक्टिव आपका जो फर्दर सेक्शन है वो अपलोड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमंग्स द फॉलोइंग रॉन्ग एक्सप्रेशन इज। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने कि कौन सा एक्सप्रेशन रॉन्ग है। तो एक्सप्रेशन नंबर आप 1 देखेंगे तो बॉयल्स टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बाकी तीनों यहाँ देख लेते तो बाकी तीनों करेक्ट हैं। ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हम जानते हैं कि टीबी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका A/RB होता है, ना कि B/AR। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है, the temperature at which liquid water will be in equilibrium with water vapor is। liquid water जो है आपका वाटर वेपर के साथ किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, उसको देखना है हमें। डेल्टा H फॉर वेपराइजेशन इज गिवन एंड डेल्टा H फॉर वेपराइजेशन इज गिवन। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि H2O लिक्विड जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में है H2O गैस या फिर के साथ, यहाँ पर H2O गैस के साथ। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा G इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया आपका T इंटू डेल्टा S। यहाँ से आप टेम्परेचर निकालेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। मतलब T का वैल्यू आपका आएगा डेल्टा H यानी कि 40.73 अपॉन 0.109 कर देंगे। किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 373.6 केल्विन के अराउंड आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट नहीं होगा, 2 नहीं करेक्ट होगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ बता दूँ, ये 373.6 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये है 473.6। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आप सबको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो इसमें भी आपका जो है फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT टू दी पावर डेल्टा Ng। ना RT की जगह P नहीं होता है, ये RT होता है, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो एनोड पे दोस्तों तब आपका एनोड पे फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन गैस का, एंड कैथोड पे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का। पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड में, और एनोड। कोशिश करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो एनोड पे दोस्तों तब आपका एनोड पे फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन गैस का, एंड कैथोड पे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का। पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड में, और एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। आपको दे रखा है कि अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में इक्वल है, यानी कि जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है वो इक्वल है डेल्टा पी के। ये दोनों इक्वल है तो आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू होता है H/4 के। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा पी का होल स्क्वायर हो जाएगा H/4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर H/पाई, और ये 1/4 बाहर आके 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर H/पाई, क्योंकि मास में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, खाली वेलोसिटी में होती है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2m रूट अंडर H/पाई। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 56 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ मैंने लिख दिया है।
इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स ए एंड बी इज 1.5, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ए बी बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको बताना है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आपको गिवन है। तो दोस्तों वैसे तो उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ। ये होता है 1 माइनस ई टू द पावर डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट इंटू 100। ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर डेल्टा एक्स मतलब ये हो जाता है आपका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 32%। 32% का उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कभी कभी ये इसका एक डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊँ। एक बार क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछता है कि अगर डिफरेंस आपका 1.7 है तो कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा। तो 1.7 के लिए अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कितना आयनिक कैरेक्टर होगा तो डायरेक्टली 50% होता है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। ये जहाँ आएगा बिल्कुल ऐसे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली ये 32% हो जाएगा। 32% जो है ये ऑप्शन नंबर आपका 3 में, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 0 पॉइंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज। 0 पॉइंट एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म में कितनी होती है, तो वो होती है 1, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मेटेलिक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज। मेटेलिक सोडियम को अगर हम लिक्विड अमोनिया में मिलाएंगे तो वो कैसे एक्ट करेगा। तो अगर आप मेटेलिक सोडियम को लिक्विड अमोनिया में मिलाएंगे तो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोस्तों इस केस में क्या होता है कि 2 मीडियम से कंडक्टिविटी होती है, 2 मीडियम से कंडक्टिविटी होती है। एक आपका जो सोडियम आयन है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा, साथ ही साथ आपका जो एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा वो भी एज एन जो है कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। तो क्योंकि डुअल कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो ये बेसिकली मिक्स्ड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो मिक्स्ड कंडक्टर आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल पर मोल। द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी। तो हाइड्रोजन के केस में फोर्थ ऑर्बिट का आपसे पूछा है एनर्जी। तो वैसे तो मैंने अपने लेक्चर सीरीज में ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, आप चाहें तो उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि एनर्जी के लिए रिलेशन का फॉर्मूला होता है -1312/n²। ये खाली हाइड्रोजन के केस में होता है, अगर कोई अलग एलिमेंट आएगा तो यहाँ पर बगल में Z भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1312 किलो जूल पर मोल इतना। तो अब आपसे फोर्थ का पूछा है तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे n = 4, तो ये हो जाएगा 1312/16 किलो जूल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -82 किलो जूल पर मोल। -82 किलो जूल पर मोल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप 3 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 and y2 and xy3 आर 60, 40 and 50 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन 1/2 x2 + 3/2 y2 = xy3 डेल्टा H = -30 किलो जूल। टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर शुड बी। टेम्परेचर की बात आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कर लो, डेल्टा एस आप निकाल लो। तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस आपका जो हो जाएगा रिएक्टेंट, यानी कि 50 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 + 40। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 60 माइनस ये हो जाएगा जो है आपका 60 एंड 40 यानी कि 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -50। अब यहाँ पर डेल्टा एस आपको मिल गया, डेल्टा एस अगर आपको मिल जाएगा ये हो जाएगा -50। तो उसके बाद डेल्टा एस आपको मिल गया, तो हम जानते हैं कि टी का वैल्यू जो होता है वो होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और यहाँ पर आपका मिल जाएगा आपको डेल्टा एच। तो ये -30 किलो जूल यानी कि 10⁻³ अपॉन में हो जाएगा आपका -50, माइनस कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 750 आपका केल्विन आंसर आ जाएगा।
750 केल्विन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 2 करेक्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, KCl crystallizes in the same type of lattice as does NaCl. Given that ये आपको रेशियो दे रखा है 0.55, KCl का दे रखा है यहाँ पर, NaCl का दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ फॉर KCl टू दैट ऑफ NaCl। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि रेशियो ऑफ कैसे निकालेंगे। आप बेसिकली क्या करेंगे कि ये K प्लस अपॉन RCl माइनस इसका रेशियो है, इसमें +1 कर देंगे अपॉन R Na प्लस अपॉन RCl माइनस इसमें +1 कर देंगे। इन दोनों को आप रेशियो निकाल देंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 1.74, ये हो जाएगा आपका 1.55। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1226 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, द EMF ऑफ सेल, ये सेल आपको दे रखा है, इज 0.2905 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों करेंगे क्या, आप सबसे पहले तो डेल्टा E निकाल लेंगे, यहाँ से EMF निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा E नॉट ऑफ सेल माइनस नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे तो लॉग ऑफ जो है कैथोड अपॉन एनोड, तो कैथोड यहाँ पर हो जाएगा आपका ये अपॉन जो हो जाएगा आपका एनोड। इसको सॉल्व करके डेल्टा E का वैल्यू निकाल लेंगे। और क्योंकि आपको जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो हम जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है N E नॉट F एंड डेल्टा E इज इक्वल टू होता है, ये दोनों माइनस में होते हैं, जो है -nRT log K, ये log बेस 10 के होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर देंगे तो RT log K विल बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका E नॉट ऑफ F के। यहाँ से आप log K को निकाल लेंगे, E नॉट आप इससे नेक्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, E नॉट F अपॉन RT, और क्योंकि ये हो जाएगा आपका K का वैल्यू 10 के पावर में E नॉट F अपॉन RT। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप E नॉट का वैल्यू आपको कैलकुलेट है, F का मालूम है, R का मालूम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशियो की फॉर्म में निकालेंगे तो ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 0.32 अपॉन 0.0295, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। दोस्तों ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके में क्या होता है, अल्फा का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, अल्फा का वैल्यू आपका हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड न्यूट्रॉन फॉलोज द ऑर्डर। तो अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो ऑर्डर फॉलो करता है। गामा सबसे ज्यादा होता है, फिर बीटा आता है, फिर आपका अल्फा आता है, देन आपका लास्ट में न्यूट्रॉन आता है। तो ये होता है जो ऑर्डर वो फॉलो करता है। तो इस ऑर्डर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 से ही ऑर्डर मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ सॉल्यूशन which is 10 to the power -3 molar each in Mn2 plus Fe2 plus Zn2 plus and Hg2 plus is treated with 10 to the power -16 molar sulfide ion if Ksp of Mns, Fes, Zns and Hgs are 10 to the power -15, 10 to the power -23, 10 to the power -20, 10 to the power -54 respectively, which one will precipitate first। तो ये सारी कहानी आपको दे रखी है, प्रेसिपिटेट कौन होगा ये पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, खाली क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल दे रखा है तो आपको फोकस करना है KSP की वैल्यू पर। KSP की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो आसानी से प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन जो है सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जिसमें कम हो जाएगी वो आपका इजीली प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे HGS की वैल्यू सबसे कम है तो HGS आसानी से प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसिटेट इन इज, pK का वैल्यू दे रखे, आपसे pH पूछा है तो आप जानते हैं कि pH और pK में क्या रिलेशन होता है, pH इज इक्वल टू होता है pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.22, pH का वैल्यू आ जाएगा आपका 8.22, तो 8.22 ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन
रिएक्शन CaO प्लस SiO2 आपका कन्वर्ट हो रहा है CaSiO3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। तो CaO इज लक्स फ्लड बेस एंड SiO2 इज लक्स फ्लड एसिड। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही वाला करेक्ट है आपका। CaO जो होता है वो लक्स फ्लड बेस होता है और SiO2 आपका लक्स फ्लड एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो 67 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ NiH2O3। ये आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वैसे तो मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रफ आइडिया दे दूं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग करा देते हैं सबसे पहले ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल आपका स्प्लिट कर जाता है T2G एंड EG में। तो कौन सा ऊपर नीचे आता है, वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के फॉर्मेशन में होता है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो आपका 2 यानी कि T2G ऊपर जाएगा और यहाँ पर EG ऊपर चला जाएगा और T2G आपका नीचे रहेगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और बाउंडेशन एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो NiH2O6Cl2 में जो एनर्जी आप कैलकुलेट करके आएगी तो वो आपकी 12 DQ की इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डाइबोरेन हैज। डाइबोरेन के पास क्या होता है, ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 1 है 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 बनाना बॉन्ड, सेकंड 5 कोवेलेंट बॉन्ड 1 बनाना बॉन्ड, थर्ड 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 3 बनाना बॉन्ड, फोर्थ 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 4 बनाना बॉन्ड। तो उसमें होता क्या है कि यहां पर डाइबोरेन के केस में आपके 4 कोवेलेंट और 2 बनाना बॉन्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ। मॉन्ड प्रोसेस का यूज हम लोग निकल की रिफाइनिंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वी शेप। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से वी शेप्ड है। दोस्तों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का चैप्टर है। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स मैं बिल्कुल उस चैप्टर में बताऊंगा। अगर आप हमारे लेक्चर सीरीज को फॉलो करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए बिल्कुल आसानी से आप टिक कर देंगे। तो इसके केस में आपको मैं बता दूं कि H2O जो होगा उसका वी शेप होगा। क्यों वी शेप होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन लोन पे रिपल्सन की वजह से ये आपका वी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 2 करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ YB+2। YB+2 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो YB+2 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 4F14, 5D1 एंड 6S1। ये होता है उसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 मैच कर रहा है, तो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी कि डी फॉर्म को एल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। CrCl6 3- जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द कॉमन लिगेंड्स F-, HCl-, H2O and NH3। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका क्या ऑर्डर है आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों बताऊं, अमोनिया पहले आएगा, देन आपका आता है वाटर, उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, देन आपका आता है ये S बॉन्डेड HCN। तो ये होता है, फॉलो करता है ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव। कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव होता है, तो दोस्तों बता दूं ट्राइटियम जो होगा ये आपका यहाँ पर रेडियो एक्टिव होगा। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम में आपका जो थर्ड वन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें आपका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा नाइट्रोजन के केस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 3 पीछे दे रखे हैं। तो ये बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें दोस्तों NO2+ में जो होता है मैक्सिमम बॉन्ड नंबर होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे हमारी लेक्चर सीरीज में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चैप्टर में। उसको आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर से फॉलो करते रहें। 77 है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कौन सा होगा वो जो क्लोराइड आयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नहीं देगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं COCl3 3NH3 जो होगा ये आपका जो है बिल्कुल टेस्ट नहीं देगा इसके साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट को। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द सॉल्यूशन इज डिकलराइज्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 SO2 इज रिड्यूस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ग्रीन Cr2SO4 थ्राइस इज फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा इसके केस में। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो ऑर्डर देखते हैं, इसमें आपको इंक्रीजिंग आयनिक साइज का ऑर्डर दे रखा है, तो हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है आपका। सेकेंड में इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट जो है। आपको डज नॉट एग्री वाला बोला है। उसके बाद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको ये ऑर्डर दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका जो है डज नॉट एग्री वाला स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसके केस में करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो यहां पर आप देखेंगे तो SnO2 जो होगा वो आपका एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। तो पहली स्टेटमेंट है NHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स NO2CO3, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है NaOH रिएक्ट विद SiO2 टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। AlCl3 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH टू गिव AlOH3, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 82 है, द लजनी extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for the halogens by doing so it, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसके ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद होगा डिकम्पोज हो जाता है आपका Na2S जो होता है एंड NaCN जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट कहाँ पर लिखी हुई है, इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ NO3- आयन, ये गलत स्टेटमेंट है। डिकम्पोजेस Na2S एंड NaCN इफ फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका इस केस में 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंडिकेट द नॉन लेंथेनाइड अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लेंथेनाइड नहीं है, लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो थोरियम ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा, ये लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 84 है, द pH ऑफ सॉल्यूशन, द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरैक्स दोस्तों, वो बेसिक होता है, इसलिए उसका pH जो होता है ग्रेटर देन 7 होता है। बेसिकली जो बोरेक्स होता है वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है। तो जब हम इसको जो है पानी में डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस अलग हो जाता है, तो आपका सॉल्यूशन जो होता है वो अल्कलाइन बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर होगा क्या कि K का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, कोबाल्ट का X मान लेते हैं,
प्लस में जो है CO का जो होता है वो 0 होता है, यानी कि 4 इंटू 0, इस टोटल का वैल्यू कोई पावर नहीं है ऊपर तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1। तो -1 ऑप्शन नंबर 3, तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बेंजल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अल्कोहल बाय। बेंजल्डिहाइड को आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, तो कौन सा रिएक्शन आप फॉलो करेंगे? कैनिजारो रिएक्शन आप फॉलो करेंगे। तो कैनिजारो रिएक्शन फॉलो करेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 को कौन आपका डीकलराइज कर देगा? तो एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है CH4, बाकी तीनों देख लेते हैं। बाकी 3 ऑप्शन है C2H6, C2H4, C3H8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। C2H6 आपका डीकलराइज कर देगा KMnO4 सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, मिथाइल कीटोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। मिथाइल कीटोन को कैसे आप कैरेक्टराइज करते हैं? मिथाइल कीटोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिकली आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज करते हुए मिथाइल कीटोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूसेस। क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, तो क्या प्रोड्यूस होता है? अल्केन्स का प्रोडक्शन होता है, अल्केन्स का। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, अल्केन का प्रोडक्शन होता है क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में। क्वेश्चन नंबर 90 है, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। रिएक्शन आपको दे रखा है C6H6 यानी बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया है CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया है। तो पूछा गया ये रिएक्शन कौन सा है? तो ये रिएक्शन है आपका फिंडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, फिंडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा 90 केस में। दोस्तों अगर आपको ये नेम रिएक्शन समझने में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारी लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करें। उसमें बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा, एक NCERT के नेम रिएक्शंस को हम कवर करेंगे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कोल्बे रिएक्शन? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड है आपका लेदरर मैनीज रिएक्शन, ये भी नहीं। गटरमान रिएक्शन, उसको कहा जाता है गटरमान रिएक्शन। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फ्राइज रिएक्शन भी नहीं होता, गटरमान रिएक्शन कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोजा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसे होते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जो होते हैं आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एक कीटोन होता है और दूसरा होता है एल्डिहाइड। कीटोन एल्डिहाइड होता है, इसकी वजह से ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एरोमेटिक। कौन सा आयन जो है एरोमेटिक है? तो ऑप्शन आपको पीछे दे रखे हैं। दोस्तों एरोमेसिटी की बात करूं मैं तो एरोमेसिटी की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो आपका कंपाउंड होना चाहिए वो होना चाहिए साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें। ठीक, इन 2 कंडीशंस को आप हमेशा दिमाग रखेंगे एरोमेसिटी को निकालते हुए और इसका यूज करेंगे आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इन प्रोपाइन देयर आर। प्रोपीन में कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होता है? तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले आप प्रोपीन को बना लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर आपको निकालना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड है उसके अंदर। पहले तो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है।
ठीक। और सिग्मा की बात करें तो 3 यहाँ पर, एक 4 और एक 5, एक 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 उसके पास पाई बॉन्ड है, तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर आपका डी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड जहां जाता है वहां पर पाई बॉन्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर होगी आपको पता है, जो है बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 पेंटीन में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी 3 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 है 2 पेंटीन में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू मेनली गिव। अल्कोहलिक KOH से जो है अगर आप रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमोब्यूटेन का, तो किसका फॉर्मेशन होगा, 1 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों 1 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, KOH अल्कोहलिक जो होगा वो बेसिकली जो है आपका हेलोजन के रिडक्शन में यूज होता है, हेलोजन के रिडक्शन में यूज होता है। इसमें क्या होता है आपका जो वहां से यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा ब्रोमीन निकल जाएगा और साथ ही साथ जो है एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एडिशन में एडिशन में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है निकालते हुए मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो किया जाता है। इन दोनों का यूज करते हुए आप बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा हमारी ऑर्गेनिक लेक्चर की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 97 है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट गिव्स। एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन हो रहा है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, तो क्या बनेगा, एसिटल एल्डिहाइड, ये नहीं बनेगा। सेकंड है आपका एसिटिक एसिड, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड है प्रोपियोनिक एसिड, ये भी नहीं बनेगा। सेकंड है एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव एन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। इथेनॉल जो होगा वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बेंजाइल क्लोराइड ये भी नहीं देगा, मिथेनॉल ये भी नहीं देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म ज्विटर आयंस। ज्विटर आयन जो होता है वो बेसिकली कहां पर फॉर्म होता है, तो ज्विटर आयन जो होता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में होता है। ज्विटर आयंस क्या होता है, एक आयन पर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है एक साइड में और दूसरी साइड में एक ही कंपाउंड के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो उसको ज्विटर आयन कहते हैं। अमीनो एसिड्स में इनका फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो अभी आपको मैंने पीछे बताया वो लोग हकल रूल्स को फॉलो करते हैं तो उनको हकल्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी सेट का जो फर्दर पोर्शन बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स को उसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे पेपर में जो ऑर्गेनिक का पार्ट था उससे नेम रिएक्शन के ऊपर बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। अगर नेम रिएक्शन के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी लेक्चर सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। उसमें मैं एक एक चैप्टर को बहुत इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो और वहाँ पर आपको बोर्ड लेवल से लेकर 0 लेवल से लेकर बिल्कुल हायर लेवल तक हम जा रहे हैं और उसको ज़रूर फॉलो करें आप। थैंक यू।